अरविंद जी, सारे विपक्षी दल कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण के वोट में विपक्ष के लिए बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां पैदा करने का काम कर दिया है। 850 की लोकसभा हो जाएगी, उत्तर प्रदेश में 120 सीट हो जाएंगी, भाजपा के वर्चस्व वाले राज्यों में 200 सीटों के आसपास की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो कांग्रेस और सपा वाले कह रहे फिर हम चुनाव कहां लड़ेंगे। अरविंद जी, क्या मसला है? देखिए विपक्ष ऐसा कह रहा है तो वो मानकर चल रहा है कि ये पास हो जाएगी और महिला सांसद ज्यादा आएंगी तो उसके लिए उनको कठिनाई होगी। मुझे नहीं पता है वो क्यों कह रहा है। कांग्रेस तो डे वन से कहती रही है कि हम महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं, महिलाओं को संबल देना चाहते हैं। ये दूसरी बात है कि कांग्रेस में महिला का मतलब श्रीमती इंदिरा गांधी, सोनिया जी और प्रियंका जी होता था, क्योंकि महिलाओं को आगे लाना है तो संसद में उनकी भागीदारी हो पर्याप्त, इसका कांग्रेस ने कभी कोशिश नहीं किया। 47 से लेकर 77 तक 20 साल, 80 से लेकर लगभग 90 तक 10 साल, फिर नरसिम्हा राव जी का 5 साल और मनमोहन सिंह का 10 साल, ऐसे 55 साल के कार्यकाल में कांग्रेस को एक बार भी नहीं सूझा कि महिलाओं की संख्या विधानसभाओं में और संसद में बढ़ाने के लिए कोई बिल लाया जाए। कोई नहीं। जबकि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी एनडीए वाली, उसमें अटल जी के नेतृत्व में 3 बार इस बिल को लाया गया और तीनों बार कांग्रेस और विपक्ष, जिसमें समाजवादी पार्टी और सब शामिल है, षड्यंत्र करके विरोध करके उस बिल को आगे बढ़ने नहीं दिया। फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तो नरेंद्र मोदी सरकार उस बिल को ला रही है, पास करा रही है। हम सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में महिलाओं को जो अधिकार मिलना चाहिए, जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, वो नहीं मिला है। सारे राजनीतिक दलों को दलगत भावना से ऊपर उठ के इसका समर्थन करना चाहिए। और संसद एक सेंटेंस और संसद की जो संरचना है, जिस वर्ग को जितना आरक्षण मिला हुआ है वर्तमान में, महिलाओं में भी वही स्थिति रहेगी। इसमें कोई सरकार छेड़छाड़ नहीं कर रही है, तो इसका स्वागत होना चाहिए। रुद्र प्रताप सिंह के पास चलो। रुद्र प्रताप, मूल विषय ये नहीं है। मूल विषय ये है कि विपक्ष जो कह रहा है वो कह रहा महिला आरक्षण के 100% समर्थन में है। कितना? 100% समर्थन में है। फिर आपत्ति किस बात की? आपत्ति इस बात की है कि जब जनगणना चल रही है और डिजिटल जनगणना हो रही है, फर जनगणना हो रही है। अब पहले जैसा तो नहीं कि झोला में कागज लिए घूम रहे हैं, और अब तो आदमी अपना डाटा खुद ही अपडेट किए दे रहा है, जनगणना वाले की भी जरूरत नहीं। जो काम सालों में होता था वो साल भर में होना है। तो पहले ये व्यवस्था थी कि जनगणना 3 चरण थे। जनगणना होगी, परिसीमन आयोग बनेगा, परिसीमन आयोग नई जनगणना के अनुपात में सीटें तय कर निर्धारित करेगा, उसके बाद महिला आरक्षण लागू होगा। विपक्ष का कहना यह है कि आपने जनगणना के प्रोसेस के बीच में ये फैसला क्यों किया कि नहीं 2011 पर ही सीटें अलॉट कर देंगे। वो ये पूछ रहे हैं, जब 26 की जनगणना चल रही है तो 11 का आंकड़ा क्यों चलेगा? देखिए, इसमें 2 पहलू हैं। एक तो पहला जो पहलू है कि जो विपक्ष की आशंका है वो कहीं ना कहीं सही है। आशंका कारण क्या है कि जो बिल अभी कल पेश किया जाएगा उसमें से एक शब्द सिर्फ हटाया जाएगा, परिसीमन शब्द। क्योंकि जो 2023 में बिल पास हुआ था उसमें शब्द ऐड किया गया था कि परिसीमन के बाद ही लागू होगा महिला आरक्षण बिल। उसमें से जैसे ही परिसीमन का शब्द हटाया जाएगा वैसे वो बिल पिछले डेटा के अनुसार लागू किया जाएगा। विपक्ष जो कह रहा है उसका तर्क ये है कि अगर जब हम 23 में ये बात कह रहे थे कि उसमें परिसीमन की शर्त जोड़ने की जरूरत क्या थी, उस समय भी परिसीमन शब्द नहीं जोड़ा जाता तो हो सकता था कि 24 में या अब तक बहुत जगहों पे लागू हो गया होता। अब सरकार यहाँ कहाँ पे फंस रही है? सरकार के साथ जो सबसे बड़ी दुविधा आ रही है कि अब जो जनगणना हो रही है और उसके आधार पर अगर परिसीमन के आधार पर महिला आरक्षण देंगे तो 29 में लागू नहीं किया जा सकता है। कारण क्या है कि ये जो आंकड़े आएंगे वो आएंगे लगभग 27 में। एक मिनट, ये बात तो जब हम महिला बिल पारित कर रहे थे संसद में तब भी ये पता था। ये कोई रॉकेट साइंस है? ये अचानक से नहीं सबको पता था। मैं उसी बात की कह रहा हूँ। आप उस बात को नहीं कह रहे ना। ये बात तो सबको पता थी कि उसमें उतना समय लगेगा, किसको नहीं पता? वो अगर जनगणना 24 में शुरू हो जाती या 25 में होती तो हो सकता था। गजब बात करो। मैं कह रहा हूं जिस दिन ये पारित हुआ महिला आरक्षण बिल पारित हो चुका है, ठीक। इसलिए ये भी भ्रम दूर करो कि महिला आरक्षण बिल पारित करने के लिए संसद नहीं बुलाई जा रही।
मैं तो वही कह रहा हूं। एक हाँ। उसके प्रोसेस के लिए बुलाई जा रही, उसके प्रोसेस को प्रीपोन करना चाहती है सरकार। पहले प्रोसेस दूसरा था, अब उसको बदलना चाहती, पहले अनुलोम था अब विलोम करना चाहती, इतनी ना बात। बस वही बात है कि तो जिसमें इसमें अगर विपक्ष ये कह रहा है कि ये बात जब संसद इसको पारित कर रहा था तब विपक्ष ने कहा था कि इसको अभी तत्काल प्रभाव से लागू कर दीजिए, क्या बिल्कुल यही कहा था। सरकार ने कहा था कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, बड़ा काम है, जनगणना कराएंगे, जनगणना के बाद मनगणना कराएंगे, मनगणना के बाद दूसरी गणनाएं कराएंगे, फिर परसीमन बनेगा, फिर सीमन बनेगा, फिर आयोग होगा, फिर दिस होगा, दैट होगा, और फिर लंबी प्रक्रिया बताई थी। बिल्कुल यही बताई थी। तो यही बात हो रही है ना कि जब उस समय ये प्रक्रिया आपने ही बताई थी तो आज आपको ये जरूरत क्या पड़ गई कि वही चीज करने के लिए आपको परिसीमन से शब्द हटाना है और आप प्री डेटा पे आप जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पिक्चर महिला आरक्षण नहीं है, यहाँ पिक्चर परिसीमन है। परिसीमन जो की व्यवस्था है जिससे अभी देखिए कोई भी पार्टी महिला आरक्षण का विरोध नहीं कर रही है। सारी पार्टियों का जो आर्गुमेंट है कि परिसीमन के जो तरीके हैं, और विपक्ष की जो एक और आशंका है जो बार बार वो उठाना चाह रहे हैं या भी उस पर आ नहीं पा रहे हैं कि जो जातिगत जनगणना है उसके आंकड़े को सरकार डिले करेगी, वो 29 तक नहीं लाएगी इस चुनाव से पहले। इसलिए पूरी प्रक्रिया को लेकर के आ रही है कि जिससे महिला आरक्षण की तो बात हम कर सकते हैं, महिला आरक्षण पे हम चुनाव में वोट मांगने जा सकते हैं, लेकिन जातिगत जनगणना जिसका इंतजार बड़े जोर शोर से विपक्ष कर रहा है उस पे उसको आंकड़े जारी करने में वक्त लग जाए कि वो 29 के चुनाव को पार कर जाए। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या भी सरकार के लिए आने वाली है और जिस लिए वो अभी पूरी कवायद कर रही है कि ये बिल पास कैसे होगा, क्योंकि 2/3 की मेजोरिटी चाहिए इसके लिए और 2/3 की मेजोरिटी आज के लिए है नहीं। तो इसलिए ये पिक्चर जो परिसीमन की पिक्चर है उसमें महिला आरक्षण को आगे लाया जा रहा है, क्योंकि महिला आरक्षण का इससे कोई संबंध नहीं है, वो पहले से ही पास हो चुका है। प्रताप जी, महिला आरक्षण बिल तो वोट के लिए ही नहीं है, वो तो हो चुका जो होना। उसमें महिला आरक्षण में अब ऐसा थोड़ी ना होता कि नहीं रोटी सेक के बोले दोबारा सेक लेते, ये तो वो विषय नहीं। सामान्य जनता को ये भी समझना चाहिए महिला आरक्षण दिया जाए कि नहीं इस पर वोट नहीं होना है, वो हो चुका कि दिया जाना है। भारत की संसद ने मंजूरी दे दी, उसमें जितने राजनीतिक दल थे सब शामिल थे, किसी भी राजनीतिक दल ने विरोध दर्ज नहीं कराया महिलाओं को आरक्षण देने के विषय पर। यह प्रक्रिया पर माथापच्ची है 16, 17 और 18 अप्रैल को पार्लियामेंट में। आनंद अमित जी, एक बात तो सही है कि भाई या तो उसको उसी दिन लागू कर देते, जब ऐसे ही करना था तो हाउस चल ही रहा था क्या। अरे भाई 13 ब्राह्मण खिलाओ और चाहे 130 खिलाओ, जब हलवाई बैठा है, पंगत लगी है, पत्तल लगी है, तब फिर अलग से क्यों आपने किया ये कि नहीं दोबारा से हलवाई बुलाएंगे। और अगर किया तब फिर इस बात को क्यों नहीं मान रहे हो कि अच्छा एक बात बताइए, अभी ये सब समेटते समेटते 27-28 आ जाएगा क्या, 28 आ जाएगा सब समेटते समेटते। 28 से पहले जनगणना के आंकड़े सामने होंगे, क्या स्थिति बनेगी। हम भारत का इतना बड़ा निर्णय 2011 के अंक गणित पर ले रहे होंगे और जिस वक्त वो निर्णय लागू कर रहे होंगे, अरविंद जी आप भी इस पर गौर करिए, उस वक्त देश के सामने 2026 के आंकड़े होंगे कि इस देश में कितनी जनसंख्या हो गई। मान लीजिए इस देश की जनसंख्या 160 करोड़ निकली, तो हम कितने पर कर रहे होंगे, 125 करोड़ पर, 121 करोड़ पर। तो ये 40 करोड़ बट्टे खाते में डाल देंगे। आनंद जी ये बात तो है भाई। जी जी आपके प्रश्न बड़े जायज हैं, लेकिन चूंकि आपने डिबेट जब प्रारंभ किया तो अब की बार 425 पार किया का नारा आपने दिया, तो अभी तक आपको राष्ट्रवादी पत्रकारिता के रूप में पूरे देश की जनता जानती है, लेकिन आप 425 पार करेंगे तो राज भैया अभी से आपको अंधभक्त कहना शुरू कर देंगे, पहली बार। दूसरी बात पे आ जाते हैं हम। देखिए भैया ये 15, 16, 17, 18 अप्रैल की जो बात है, ये मैं आपके माध्यम से देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि ये मूल मुद्दा क्या है। ये संविधान के 131वें में संशोधन है, ये परिसीमन का संशोधन है, एक केंद्र शासित संशोधन है, केंद्र शासित राज्यों का संशोधन है। 3 मुद्दे पे ये आ रहा है। दूसरी बात, अभी केरल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि हम ये चाहते हैं कि नारी शक्ति वंदन जो है वो किस तरीके से महिला को सशक्तिकरण और महिला की स्वतंत्रता और महिला की आजादी के लिए हम कृत संकल्प थे। हमारी सरकार ने पहले भी काम किया है और हम काम एक छोटा सा, जब ये लोग संसद से पारित हुआ महिला आरक्षण के देना है, ओके,
तब भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े चेहरों में से एक से पूछा गया, वही सरकार के बड़े चेहरे, वही भाजपा के, क्या कि ये कब तक लागू हो पाएगा। तो उन्होंने बहुत कैटेगरिकली कहा था कि 2034 मानकर चलिए, क्या इसकी एक प्रक्रिया होती है, क्या तब 34 का मामला था, अब 29 का। ये समझना चाह रहे, बाकी अनुच्छेद सब ठीक है संविधान के, बिल्कुल। ये 5 साल का प्रीपोन क्यों, और अगर करना ही था तो जब पंगत लगी थी तभी क्यों नहीं बैठाल दिया खाने वालों को। बिल्कुल जी 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 बिल्कुल भैया जी, बिल्कुल आपके प्रश्न, मैं फिर पुनः कह रहा हूं, आपके प्रश्न जायज है। लेकिन देखिए, सरकार की प्रक्रियाओं से सरकार अपने तरीके से काम करती है, सरकार कई चीजों पे पूर्ण विचार करती है। और बार बार जिस तरीके से अभी आपने आरजेडी और सपा जैसे लोगों को कहा कि तर्कस में तीर नहीं है, अरे साहब, हमारी सरकार के तर्कस में इतने तीर है कि आप गिन नहीं पा रहे हो। लगातार हम जिस तरीके से कह रहे हैं, आपने 2034 की बात कही, बिल्कुल सही कही, लेकिन सरकार को अपने निर्णय जब लेने पड़ते हैं, सरकार कई चीजों पे पुनर्विचार करती है। और जैसे किसान कानून में भी देखा होगा आपने, तो सरकार को ये लगा कि नहीं, हम 2029 में आएंगे। आपने जैसे उत्तर भारत की बात कही, अब दक्षिण भारत की बात कही, माननीय प्रधानमंत्री जी ने केरल के अंदर कहा कि किसी के भी अधिकार को कोई काटा नहीं जाएगा, किसी के भी राज्य का अधिकार नहीं छीना जाएगा, सभी को सम्मान दिया जाएगा, लेकिन जहां पे जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी उसी के आधार पर मिलेगा। आज उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, 120 सीट हो जाएगी, तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश का दायित्व बड़ा होगा, लोकसभा का दायरा भी बड़ा होगा। और जिस तरीके से तमिलनाडु में, तो वहां 29 सीट बढ़ेगी, तो वहां 69 हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर होगा। लेकिन ये विपक्ष जिस तरीके से बार बार ये कह रहा है, और अभी रुद्र प्रताप जी कह रहे थे 2/3 बात कह रहे थे, तो आज हमारी संख्या 293 है एनडीए की, विपक्ष की 240 है, हमें 364 की जरूरत है 2/3 बहुमत के लिए। लेकिन उस 2/3 बहुमत को लाने के लिए भी हम लगातार सारे दलों के साथ बात कर रहे हैं, हम गृह मंत्री जी तमाम दलों के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, और हमें ये लगता है भैया जी, कई दल के नेता हमारे इस संशोधन के साथ होंगे। और आपने जिस तरीके से कहा, 18 तारीख के 6 बजे के बाद ये सारे बिल लोकसभा में पारित होगा, और 2/3 बहुमत के साथ होगा, और पूरी दुनिया देखेगी। और देश में जिस तरीके जो विपक्षी, हम तो ये कह रहे हैं, हमने कहा है कि सारे विपक्षी दल के नेताओं से हमने आग्रह किया है कि आप हमारे साथ जो भी हम बिल लेकर आ रहे हैं, आप हमारा सहयोग करिए। हम देश हित की बात कर रहे हैं, हम देश को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए। ठीक, दिल्ली के अधिकारों पर मोदी सरकार एक बिल लेकर आई थी, केजरीवाल की सरकार थी, राज्यसभा में अमित शाह उसको पायलट कर रहे थे, तो बहस का उत्तर भी अमित शाह को ही देना था गृह मंत्री के नाते। दिल्ली केंद्र के अधीन है, गृह मंत्रालय उसका नोडल मंत्रालय है। तो अमित शाह जी ने एक बात कही थी, जो बात अभी अनंत कह रहे थे ना, उस पर मुझे याद आ गई, बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भैया, यहां कितना भी आप राष्ट्रहित, अंतरात्मा, आत्मा किसी की अपील कर लो, ये राजनीतिक सभा है, इसमें आदमी घर से चलता तो मन बना के चलता, उसको क्या कहां वोट देना। बोले इसलिए अब इससे कुछ नहीं होना जाना। जिसे अनंत जी ने कहा कि हम सबसे अपील करते हैं कि सब लोग ऐसा करें वैसा करें, मैं अमित शाह जी की बात को सामने रखता हूं। अपीलों से राजनीति नहीं चलती, हर पार्टी का अपना एक स्टैंड होता है। राज शर्मा साहब, क्या समस्या है कांग्रेस को? सोनिया जी को भी मैदान में उतरना पड़ा इसके खिलाफ, बाकी तो सब छोड़ ही दो। मैं सोच रहा था खड़गे जी तक ही निपट जाएगा, फिर लगा ना सोनिया जी खुद उतरी है मैदान में। दादा जी, ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करनी। पहले तो अनंत अमेठी में कहने वाला था ठोको ताली, ये लेक्चर दे रहे थे। आप महिलाओं के सबसे बड़े पैरोकार हो, आप महिलाओं को के पीछे अपनी जान न्यौछावर कर दोगे तो बिहार में बताइए क्यों नहीं महिला को मुख्यमंत्री बना दिया? वो पगड़ीधारी कौन है, क्यों बनाया? 20 से 22 राज्य, अगर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं तो 20 से 22 राज्य में आपकी सरकार, मुझे 5 गिना दो, 6 पहले बनाओ ना। चैरिटी बिगन्स एट होम। पहले मैं अपने को तो खुश करूं, तभी तो आपकी खुशियों में नाचूंगा। सब जान रही है दादा, सारे लोग जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं क्या खेल है ये। तो बस एक ही बात मुझे बता दो, मैं ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं, मैं अरविंद भाई की तरह।
मैं अरविंद भाई की तरह ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं और भगवान से चाहता हूं ऐसा ज्ञानी हूं भी ना, क्योंकि ज्यादा ज्ञान भी कभी कभी देश के लिए खराब। कहते हैं ना, सो मेनी कुक्स स्पॉइल नॉट ओनली फूड बट दे स्पॉइल किचन ऑल्सो। तो मैं तो, मेरा तो भाई से भी है और इनसे अमित भाई से भी, अरविंद भाई से भी है, बस जरा मुझे इतना तो बता दो, अरे भाई आज बना देते बिहार में, मजा आ जाता, मैं यहां ताली ठोको ताली कह देता। क्यों नहीं बनाया इन्होंने? तब तो वो सम्राट वही मिला था। और फिर यूपी में क्यों नहीं बना दिया आपने? एक गवर्नर वहां पे मंत्री बनाई हुई, आप अंडर काम करवा रहे हो, बताइए ये कोई तरीका है? दादा, सृष्टि में जब झूठ शब्द बना था वो भी किसी गांव में छिपके रहने लगा, इन लोगों से रहने लगा है। इन्हें महिलाओं की कोई चिंता नहीं है। इन्हें चिंता है कि अगर बरेली शहर में लोकसभा 10 साल से बीजेपी जीत रही तो थोड़ा उधर से काट लो जहां से सपा जीत रही और ज्यादा बीजेपी की मिला दो, 1 MP और बढ़ा दो। ये अपने आप चाह रहे हैं जो आप कह रहे राज भाई,